हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हम उसी टॉपिक को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू। टॉपिक क्या है अपना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन सोलेनॉइड। तो अपन ने पढ़ा तो क्या था, सेल्फ इंडक्शन। हम यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गई वो चीज़ आपको पहले समझनी है। सबसे पहले देखो कि अपन सिंपली बात करते हैं, ये आप एक सर्किट, ये एक कॉइल लगी हुई है। जैसे अपन क्या करेंगे, इसका स्विच ऑन करेंगे, बैटरी से करंट फ्लो होगा और सोलेनॉइड के अंदर ये जो आपकी कॉइल है इसके अंदर पहले करंट कितना है, 0। जैसे मैंने स्विच ऑन करा तो करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, लेट से आई। तो करंट 0 से कितना हो गया, आई, मतलब करंट में चेंज हुआ। करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो गया, चेंज। और अपन बोलते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है उससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, कॉइल से जो लिंक है, और उससे एक बैक डायरेक्शन के अंदर क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। कि कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हुआ, बैक डायरेक्शन के अंदर ईएमएफ, जो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। करंट जो है उसको क्या कर रहा है, अपोज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो ये तो बात आती है किसकी, सेल्फ इंडक्शन की। यार पर अपन ने अपना रोल क्या था, अपन ने करा क्या, बैटरी का स्विच ऑन करा। बैटरी कर क्या रही है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवा रही है, और ये सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाने की उसकी डायरेक्शन है कौन सी वाली, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, सर्किट के अंदर बैटरी करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो बैटरी का पर्पस क्या है कि उसको करंट फ्लो करवाना है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाना है, ईएमएफ अपना जो उसका है उसके अकॉर्डिंग। तो अब यार उसको, बैटरी को तो करंट फ्लो करवाना है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आपने स्विच ऑन करा एक बैक डायरेक्शन के अंदर ईएमएफ आ गया, लेकिन फिर भी यार अपन को बैटरी करंट तो फ्लो करवाना ही है। तो इसका मतलब इस बैक ईएमएफ, ये फिर क्या बोल सकते हैं, इस अपोजिंग करंट के अगेंस्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। अब इस अपोजिंग करंट के अगेंस्ट में मेरे को क्या करना है, करंट फ्लो करवाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क डन, और वो जो वर्क डन बैटरी करती है इस अपोजिंग करंट के अगेंस्ट करंट फ्लो करवाने के लिए, वो जो वर्क डन होता है बैटरी का, वो जो वर्क डन होता है वो सेव हो जाता है किसमें, सोलेनॉइड के अंदर। कौन सी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि आप वर्क डन कर रहे हो, और वो जो वर्क डन होगा वो सेव होगा। ऑब्वियसली बात है, कौन सी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। और वो जो एनर्जी होती है कौन सी होती है, आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से आपने स्विच ऑन करा, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एक अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिला, करंट। लेकिन बैटरी का काम क्या है, अपना जो करंट है, बैटरी करंट, उसको कांस्टेंट फ्लो करवाना। तो बैटरी जो है वर्क करती है उस अपोजिंग करंट के अगेंस्ट में, ताकि वो अपना करंट कांस्टेंट मेंटेन कर सके। तो वो जो अपोजिंग करंट के अगेंस्ट में वो जो वर्क डन होता है वो सेव हो जाता है किसमें, आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। तो अब हो क्या रहा था, इनिशियल क्या हुआ कि अपोजिंग आयर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपोजिंग करंट और अपोजिंग ईएमएफ, उसी को अपन क्या बोलते हैं कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस इसके अंदर हुआ, कि खुद में ही उसमें इंडक्टेंस हो गया अपोजिंग डायरेक्शन के अंदर। तो अब ये अपना फॉर्मूला था जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। म्यू नॉट क्या है, उसकी मीडियम की परमेबिलिटी, एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, एल क्या लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और ए क्या उसका एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। यहाँ तक अपन पहले तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसका अपन को एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये अपन पढ़ चुके। अब क्यू को कि मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू टी, क्योंकि आपका करंट क्या होता है, आई क्या होता है, क्यू बाई टी। तो यहाँ से Q कितना निकल जाएगा, I इंटू टी। तो इसलिए मैं Q को क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई टी। ठीक है, V का V। अब I को मैंने कहा भेज दिया, इधर भेज दिया, तो क्या बचा, W अपॉन टी ई आई। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको चेंज देख रहा हूँ कि जो आपका बैटरी करंट है उसको मेंटेन करने के लिए वर्क डन किस रेट से मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब बात आती है किसकी, ईएमएफ की। अब ईएमएफ तो अपन को पता है कि फॉर्मूला जो होता है किसमें जाता है, माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, इंड्यूस ईएमएफ की अपोजिट। पर अपन अभी यहाँ पे वर्क डन करें तो ओनली पॉजिटिव बात करें कि अपन को एक किससे मतलब है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, मोड आई। ठीक है, अब आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। लेकिन अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओनली क्या आएगा आपका, एल डी आई बाई डी टी। आपका होता है ना, इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी। तो अगर मैं ओनली मोड की बात करूँ तो ये माइनस से मतलब नहीं है। तो ये चीज़ जो है अपन ने इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी कहाँ पे, यहाँ पे। और आई जो है सिमिलरली वापस कैसा आ गया, आई। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि दोनों साइड के अंदर आपका क्या आ रहा है, टाइम। डी टी से डी टी कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे, डी डब्ल्यू। यहाँ पे क्या बचा, एल आई डी आई। ठीक है, दोनों साइड में क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, क्योंकि अपन ने पहले क्या निकाला था, डिफरेंशियल वर्क डन। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, कंप्लीट। तो डी डब्ल्यू
का क्या हो जाएगा W, L क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब I का कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, I के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है x²/2, इसका क्या हो जाएगा I²/2। तो आपका जो I है उसका डिफरेंशियल कितना हो गया I²/2। तो फाइनल आपका कितना आ गया W = ½ LI²। ये क्या है, वो वर्क डन है जो कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है किसके अपोज में, उस बैक EMF के अपोज में, क्या मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट करंट मेंटेन करने के लिए, किसके अंदर, सर्किट के अंदर। अब यहाँ पे यार आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एनालॉजी बन रही है। एनालॉजी कैसे बन रही है, अपन क्या देख सकते हैं कि क्या ये फॉर्मूला आपको मिलता जुलता लग रहा है कि आप किसी चीज़ के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हो, तो क्या ये फॉर्मूला आपको मिलता जुलता लग रहा है। देखो इसको, वर्क डन = ½ LI²। क्या ऐसे अपन ने मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद करो थोड़ा सा, कैसा दिख रहा है ये, क्या ये वर्क डन आपको ½ mv² जैसा दिख रहा है। अब वहाँ पे क्या होता था m क्या है, मास किससे रिलेटेड होता है आपका, मास किसका मेजर होता है, इनर्शिया का मेजर होता है। इनर्शिया का मेजर कैसे होता है, बहुत ढंग से सुनना। इनर्शिया क्या करता है आपका कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है खुद की इनर्शिया, वो क्या करती है, उसकी जो स्टेट है उसमें चेंज को क्या करती है, अपोज। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है बॉडी, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो इंडक्टेंस है L क्या कर रहा है सर्किट के अंदर कि करंट में चेंज को क्या कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब करंट न तो क्या होना चाहिए ज़्यादा, न क्या होना चाहिए कम। ये लाइन कैसे सिमिलर है कि बॉडी रेस्ट पे है तो न तो किस में आना चाहती है, मोशन में, और मोशन में है तो किस में नहीं आना चाहती, रेस्ट पे। मतलब यहाँ पे करंट न तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपकी जो वेलोसिटी है जो न तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा, मतलब रेस्ट में मोशन भी नहीं और मोशन में रेस्ट भी नहीं। तो ये आपकी एनालॉजी बन रही है। इसका मतलब जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है क्या, L, वो किसका एनालॉगस होता है मैकेनिक्स के अंदर, मास का, और क्या बोल सकते हैं इसको, इनर्शिया का। क्योंकि मास किसका मेजर होता है, इनर्शिया का, क्योंकि इनर्शिया भी वहाँ पे क्या कर रहा है, अपोज बॉडी की स्टेट को। और यहाँ पे आपका जो इंडक्टेंस है ये भी क्या कर रहा है, अपोज किसको, करंट को। अब वहाँ पे स्टेट को अपोज कर रहा है मतलब वेलोसिटी नहीं आ रही, और यहाँ पे क्या कर रहा है इंडक्टेंस करंट में चेंज को अपोज मतलब करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एनालॉजी बन रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इंडक्शन को, क्योंकि ये क्या करता है, अपोज करता है किस में चेंज को, करंट में चेंज को। ऐसे अपन ने क्या पढ़ा था कि मास इनर्शिया क्या करता है, चेंज करता है किसमें, मोशन के अंदर स्टेट को, चेंज को। तो ये तो बात हुई इसकी। तो अपना क्या निकल गया, वर्क डन कितना है, ½ LI²। और ये जो आपकी इक्वेशन है किसके सिमिलरिटी होती है, एनालॉगस मैकेनिक्स में ½ mv²। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो आपका L है वो किसका एनालॉगस है, m का, मतलब इनर्शिया का, ठीक है। अब ये जो आपकी वर्क डन है ये सेव हो जाता है किसमें सेव हो जाता है, सोलेनॉइड में सेव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही फॉर्मूला हो जाता है कितना आपका, ½ LI²। पर अपन निकाल किसके लिए हैं, सोलेनॉइड के लिए निकाल रहे हैं। अब सोलेनॉइड के लिए अपन निकाल रहे हैं तो सोलेनॉइड की फॉर्म में अपन को निकालना है। तो अब यहाँ पे जो करंट है अपन सोलेनॉइड के लिए लिखेंगे। अब अपन को पता है कि सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है आपका, B = μ0 Ni। क्या होता है, सोलेनॉइड का करंट। इसका मतलब इस I की जगह पे मैं ये यहाँ से अगर फॉर्मूले से वैल्यू निकालता हूँ तो I की वैल्यू क्या आ जाती है, B/μ0N। ये किसके लिए है, सोलेनॉइड के लिए। तो अपन सोलेनॉइड के लिए तो निकाल रहे हैं, तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को अपन ने यहाँ पुट कर दिया, तो अपनी करंट की वैल्यू पूरी पूरी आ गई। उसका स्क्वायर, तो उसका अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर। अब L क्या है, इंडक्टेंस किसका, सोलेनॉइड का। वो तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में निकाला, जिसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1। कितना होता है, μ0N² LA। तो वो अपन ने वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड L की जो वैल्यू है ये पुट कर दी अपन ने। और ये किसकी वैल्यू है आपकी, सोलेनॉइड की। सेम अपन ने रख दी करंट की सोलेनॉइड के फॉर्मूले से। ये दोनों हो गए। अब अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपका μ0² है, तो एक μ0 यहाँ पे कम हो गया, नीचे एक μ0 बचा, ये μ0 बचा, ½ का ½ एज इट इज आ गया, B² का B² एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, N² से N² कट रहा है, तो बचा क्या, L × A। तो L × A। तो फाइनल आपका जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला कितना आ गया आपका, UB, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, 1/2 μ0 B² A L। अगर अपन आपकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है अगर अपन इसको मैं किसके लिए निकाल लूँ, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल लूँ, जैसे अपन कैपेसिटर के अंदर बात करते थे, तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिवाइड बाय V, क्योंकि वॉल्यूम की तो बात हो रही है यहाँ पे, लेंथ इनटू एरिया। तो ऐसे जैसे कैपेसिटेंस में निकाला था, अगर उससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कितना आता है, μB = इस इक्वेशन में किसका डिवाइड कर दूंगा, V का, मतलब AL का। तो ये दोनों क्या हो गए, कट। तो बचा क्या, B²/μ0। तो इसका मतलब आपका ये जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के स्क्वायर के,
ठीक है। तो ये अपन ने क्या देखा अभी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि अगर आपका एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बैक करंट है, तो उसके अगेंस्ट में बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, करंट को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और वो जो वर्क डन होता है इंड्यूस करंट के अपोज में, इंड्यूस ईएमएफ के अपोज में, वो सेव हो जाता है कौन सी फॉर्म में, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब इसके बाद हमारा जो पहले हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जैसे अपन स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट देखे थे, उसमें अपन ने 3rd नंबर का एक्सपेरिमेंट क्या देखा था कि आपकी 2 कॉइल से, ठीक है, आसपास में रखी हुई है। अगर फर्स्ट कॉइल के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, करंट चेंज करता हूँ, तो उससे जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट कॉइल का वो भी चेंज होता है। और वही मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास हो रहा है, सेकंड कॉइल से। फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, वही जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड कॉइल के अंदर भी क्या होता है, चेंज। और उससे सेकंड कॉइल के अंदर क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, अपन ने वो जो एक्टिविटी करी थी उसका जो डायग्राम था वो कैसा था आपका, इस टाइप से कुछ, कि आपकी कॉइल 1, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, की लगी हुई है, और ये आपकी क्या है, कॉइल 2, जिसके अंदर ओनली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही अगर ये आपकी कॉइल 1, ये आपकी क्या होती है, कॉइल 2, जैसे ही मैं कॉइल 1 के अंदर करंट चेंज करता हूँ रियोस्टेट से, तो कॉइल सेकंड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी क्या होता है, चेंज। उससे जो फ्लक्स लिंक होता है और उसमें चेंज होने की वजह से उसमें क्या इंड्यूस होता है, करंट। तो वो जो फिनोमेना है उसी को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, कि अगर आपकी 2 कॉइल्स पास में रखी हुई है, ये आपकी कॉइल 1 और ऐसे ही आपकी एक दूसरी कॉइल है कॉइल 2, जिसके अंदर ओनली क्या है, आपका गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या देखते हैं, ये कॉइल 2, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे मैं क्या करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं अपना जो करंट का अमाउंट है उसको अगर मैं रियोस्टेट की हेल्प से क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो अब इसमें करंट फ्लो होगा, तो इसका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। वही मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास हो रहा है, कॉइल नंबर 2 से, क्योंकि बिल्कुल पास में, तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास होगी, कॉइल 2 से। अब अगर मैं इसमें करंट का अमाउंट क्या करता हूँ, चेंज, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज। इफ कॉइल 1 की बात हो रही है ओनली, ध्यान रखना, कॉइल फर्स्ट, इफ करंट की वैल्यू को अगर मैं क्या करता हूँ, चेंज, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब जो आपकी कॉइल सेकंड है उसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड इसकी कॉइल से पास हो रहा है, मतलब लूप से, लूप का क्या होता है, एरिया, मतलब इसका जो फ्लक्स है वो भी क्या हो गया, चेंज, क्योंकि इसके अंदर जो बी आ रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज। तो फिर से एक बार देखो, फर्स्ट कॉइल के अंदर आपने करंट चेंज करा, करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया आपका, चेंज। फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास हो रहा है, कॉइल 2 से, तो कॉइल 2 का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया क्या होता है, उसका फ्लक्स, कॉइल 2 का, तो कॉइल 2 का फ्लक्स क्या हो गया, चेंज। और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस होता है क्या, ईएमएफ, और क्या फ्लो होता है आपका, करंट फ्लो होता है। तो यही अपन क्या बोलते हैं कि एक कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से आपका सेकंड कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, चेंज, और उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो एक की वजह से दूसरे में ये जो इंड्यूस होता है ईएमएफ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। कल अपन ने क्या पढ़ा था कि सेल्फ, तो सेल्फ तो यहाँ पे हो ही रहा है, वो तो हो गई, लेकिन सेल्फ के पास में अगर दूसरी कॉइल पास में रखी है तो और एक और क्या चीज हो जाती है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइल को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, और सेकंड कॉइल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब ये तो बात हुई इसकी। अब ऐसे ही अपन क्या देखते हैं कि ये जो सेकंड कॉइल में आपका फ्लक्स है, लेट से जो सेकंड कॉइल का फ्लक्स है कितना है, 5। अब अगर ये फ्लक्स 5 है तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेकंड कॉइल के अंदर जो आपका फ्लक्स है, क्या होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट कितना है। अगर फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट ज़्यादा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा और वही यहाँ से पास होगा तो इसका फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट कम बनेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा, कम, और इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब जो आपकी सेकेंडरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, वो फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के करंट के ऊपर। तो ये किसका फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल का, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी कॉइल के करंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वो क्या आता है आपका एम आई, और ये जो आपका एम है ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, m से। यहाँ से अगर मैं आपका फॉर्मूला निकालूँ तो m आपका क्या निकल जाता है 5/i। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन बनाऊंगा तो डिनोमिनेटर को किसके इक्वल पुट कर दूंगा 1 के यूनिट के, तो आपका m किसके इक्वल हो जाता है 5 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्या निकलती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल 2 व्हेन द यूनिट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल 1। फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है आपका वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के। किसका मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉइल 2 का, सेकेंडरी कॉइल का। व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1 प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू यूनिट मैग्नीट्यूड। अगर कॉइल 1 से अगर यूनिट मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो तो कॉइल 2 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के। ठीक है, अब ये तो बात है किसकी, m की। ऐसे ही अपना EMF का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू क्या होता है माइनस d∅/dt। फाई की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, E इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ फाई। फाई कितना है आपका, यहाँ से अभी अपन ने निकाला mi, तो E इक्वल टू माइनस m बाहर आ गया di/dt। जैसे सेल्फ में निकाला था वहाँ पे क्या था I, L था वहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया आपका m। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला निकल गया E इक्वल टू माइनस m di/dt। ये सेकंड फॉर्मूला निकल गया। फर्स्ट आपका ये रहा, सेकंड ये रहा। जैसे वहाँ पे था सेम यही है, वहाँ पे बस अपन क्या लिख रहे थे L, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन m। ठीक है, अब यहाँ से वापस डेफिनेशन में निकाल सकता हूँ किसकी, m की। क्या हो जाएगी m की डेफिनेशन, E अपॉन di/dt, ये फॉर्मूला। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिनोमिनेटर को किसके इक्वल पुट करना है 1 के। तो जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। जब फर्स्ट कॉइल में जो करंट की रेट ऑफ चेंज हो वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो वो कितनी हो 1 यूनिट। फिर से अगर फर्स्ट कॉइल के अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर यूनिट रेट पे अगर करंट चेंज हो रहा है तो सेकंड कॉइल के अंदर जो ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगा। कौन सी डायरेक्शन में, माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करें यूनिट की। अब बात वापस यूनिट की। अब यूनिट की बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्या ये फॉर्मूला मेरे को सेम वैसे दिख रहा है जैसे प्रीवियस लेक्चर में करा था। बस यहाँ पे क्या था वहाँ पे L, तो इसका मतलब जो यूनिट आएगी वो भी क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब जो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो क्या होती है, हेनरी। ठीक है, तो ये आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, यूनिट। यस, अब जैसे वहाँ पे अपन ने क्या निकाला था सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए, एक सोलेनॉइड के लिए। अब यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, दो कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो आपकी कॉइल से, तो दोनों के लिए निकालेंगे। पहला जैसे आपकी ये फर्स्ट कॉइल है और उसके ऊपर अपन ने कौन सी कॉइल बाउंड करी, कॉइल नंबर सेकंड। फर्स्ट कॉइल के अंदर फर्स्ट आपका है सोलेनॉइड, कॉइल मतलब है सोलेनॉइड S1, सेकंड कौन सा S2। फर्स्ट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, लेट्स एज्यूम करा अपन ने कितना I1, और सेकंड के अंदर कितना करंट एज्यूम हो रहा है I2। तो अपन को क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दोनों के लिए। पहला अपन क्या निकालेंगे कि अगर मैं किसी एक कॉइल में करंट फ्लो करवाऊंगा तो दूसरे के अंदर कितना उसका इंडक्टेंस होगा, और ऐसे ही जब सेकंड कॉइल में करवाऊंगा तो उसकी वजह से फर्स्ट के अंदर कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो दोनों के लिए अपन को निकालना है, डिफरेंट दो वैल्यूज निकालनी है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आएगा, जब मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो एक में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वही दूसरे से पास होगा, ये अपन को पता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसी एक में करंट फ्लो करवाते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि अगर मैंने सेकंड कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाया तो अपन क्या कर रहे हैं, करंट पास करवा रहे हैं किसके अंदर, I2 के अंदर। किसके अंदर, सेकंड सोलेनॉइड के अंदर अपन ने अगर करंट फ्लो करवाया कितना, I2, तो उससे इसके अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अब कितना हो जाएगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 N I। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। अब करंट किस में फ्लो करवाया, सेकंड कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसका बनेगा, सेकंड का। तो क्या हो जाएगा, B2 क्या होता है, μ0 N I। अब नोटेशन के नाम लिखो, μ0 तो वैसे भी कांस्टेंट है, N किसके लिए बात कर रहे हैं, सेकंड। तो लेट्स से कॉइल 1 के नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N1 इसके, सो फर्स्ट सोलेनॉइड के, और सेकंड सोलेनॉइड के कितने हैं, N2। ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी ये। अब μ0 N2 और I इसमें कितना, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो आपका फॉर्मूला कितना हो गया आपका, B2 इक्वल टू μ0 N2 I2। फिर से अपन ने कुछ भी नहीं करा, सेकंड कॉइल के अंदर क्या करा, करंट फ्लो करवाया। सेकंड कॉइल में करंट फ्लो करवाया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है सोलेनॉइड के लिए, μ0 I। सेकंड कॉइल का है तो कितना हो जाएगा, B2 μ0 N2 I2। तो ये तो अपन ने करंट फ्लो करवाया। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो करवाने से इसका मैग्नेटिक फील्ड बना, वही मैग्नेटिक फील्ड किससे पास हो रहा है आपका, किससे लिंक है आपका, कॉइल नंबर 1 से। इसका मतलब कॉइल 1 के अंदर फ्लक्स की एक वैल्यू होगी क्योंकि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो फ्लक्स ऑफ कॉइल 1
कॉइल 1 कितना फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, φ1 इक्वल टू बी इंटू ए। अब बी इंटू ए किसके लिए, एक लूप के लिए, अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, एन लूप के लिए। लेट से इसके अंदर आपके नंबर ऑफ लूप कितने हो गए, इसके कितने हो गए n1 कैपिटल N1 और इसके कितने हो गए n2। n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, टोटल टर्न। तो अपन को नंबर ऑफ टोटल टर्न चाहिए, इसलिए अपन किसे कर रहे हैं यहाँ पे n1 से। तो ये क्या हो गया आपका n1। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब फर्स्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, क्योंकि उससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, किसका, दूसरी कॉइल का, क्योंकि दूसरी कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड बना जो फर्स्ट से भी पास हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका B2। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये जो आपकी इक्वेशन 1 की वैल्यूज है, ये मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह पे। तो जब अपन ने वैल्यूज पुट करी तो आपका फ्लक्स कितना हो गया, φ इक्वल टू μ0 N2I2 इंटू AN1। ये आ गया। इसको मैं और सिंपल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, φ1 इक्वल टू μ0 N2I2 AN1। ये क्या आया आपका, फ्लक्स आया। लेकिन अपन को फ्लक्स तो निकालना नहीं है, अपन को क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी अपन ने बात करी कि आपका जो फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। यहाँ से आपका फ्लक्स किसके इक्वल हो जाता है, mi। तो मेरे को निकालना है क्या, m क्या हो जाएगा, φ/I। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, फ्लक्स निकाल रहा हूँ। किसका निकाला अभी अपन ने, फर्स्ट का निकाला अपन ने कब, जब करंट किसके अंदर फ्लो हो रहा था, सेकंड में। तो अब अपन को क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एक में करंट अपन ने वैल्यू चेंज करी तो दूसरे में जो फ्लक्स हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे करंट अपन ने किसके अंदर फ्लो करवाया, सेकंड में। इंडक्टेंस किसके अंदर हुआ, फर्स्ट के अंदर। तो अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट का। किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड में, क्योंकि इंडक्टेंस हुआ किसमें, इंड्यूस किसमें हुआ आपका, फर्स्ट में, क्योंकि करंट फ्लो तो आपने सेकंड कॉइल में करवाया था। ये मैंने यहाँ पे लिखा कि करंट फ्लो करवाना है सेकंड कॉइल के अंदर, सेकंड सोलेनॉइड के अंदर। तो करंट फ्लो सेकंड के अंदर करवाया तो आपका इंड्यूस किसमें हुआ, फर्स्ट में। तो अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट का, क्योंकि इंड्यूस हुआ किसमें, फर्स्ट में। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 किसके रेस्पेक्ट में, क्या किसका करा अपन ने, 2 के अंदर चेंज करा। तो इंडक्टेंस हुआ किसमें, फर्स्ट में। तो ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, φ/I। अब यहाँ पे फिर से समझना, φ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट में आ रहा है ना, इंड्यूस किसमें हुआ, फर्स्ट में। तो φ क्या हो जाएगा, 1। फर्स्ट के अंदर आपका लिंक कब हुआ, जब करंट बना कहाँ था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाया किसने था, सेकंड ने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। ये जो आपकी है इसके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो m12 कितना हो जाएगा, φ1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, μ0 N2 I2 AN1 डिवाइड बाय कितना हो रहा है, I2 से I2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, m12 इक्वल टू μ0 N2 AN1। अब N2 ऊपर नीचे अगर L से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, μ0 N1 N2 इंटू L। यहाँ पे अपन ने क्या एज्यूम करा, स्मॉल n1 क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ऐसे n2 क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल 2 डिवाइड बाय लेंथ। अब यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं, n2 इंटू एल। n2 इंटू एल मिलकर क्या बनाएगा आपका, कैपिटल N2। फिर से देख लो यहाँ पे, n2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, n2 इंटू एल। तो n2 इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N2, क्योंकि अगर कैपिटल N1 है तो दोनों को एक ही टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए n1 n2 क्या हो जाएगा, a। और डिवाइड में यहाँ पे क्या बचेगा, L। तो ये क्या हो गया आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया किसका, कॉइल नंबर 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। अब अपन किसका निकालेंगे, कॉइल 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो अब ऐसे ही वापस अपन बात कर रहे हैं कि आपका करंट जो फ्लो हो रहा है कहाँ पे, पहले का करंट फ्लो करवाया था I2, अब का करंट फ्लो करवाएंगे I1, किसके अंदर, S1। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना हो जाएगा, B1 μ0 N1 I1। ये क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या निकालेंगे, आपका फ्लक्स किससे, कॉइल 2 से। कॉइल 2 का फ्लक्स कितना है, φ2 कितना हो जाएगा, BA मल्टीप्लाई बाय N, क्योंकि पूरे के लिए B बना कौन रहा है आपका, फर्स्ट कॉइल बना रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1। और ये N किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेकंड कॉइल के लिए। तो सेकंड कॉइल का N कितना है, N2। तो ये हो गया आपका B का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, कितना हो गया, φ2 इक्वल टू B, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, μ0 N1 I1 AN2। ये तो क्या निकल गया, फ्लक्स। अब क्या निकाल रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि निकालना तो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसका निकाल रहे हैं अपन, 2 का निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, 1। जिसका निकाल रहे हैं
मतलब उसमें फ्लक्स क्या हुआ आपका, चेंज, उसमें करंट नहीं था, करंट किस में था आपका, जिसके रेस्पेक्ट में 1 में, ठीक है, कितना हो जाएगा 5/I। अब 5 किसका बना, निकाल किसका रहे हैं 2 का, तो 5 किसका होगा, लिंक 2 का। अब करंट किसके अंदर फ्लो हुआ, 2 में तो हुआ ही नहीं, करंट किस में फ्लो हुआ था यहाँ पे 1 के अंदर, तो ये क्या जाएगा 1। जब वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा M21 इक्वल टू 5 2 ये रहा μ0 N1 I1 अपॉन A N2 डिवाइड बाय I1 से I1 कट हो गया, क्या बचा M21 इक्वल टू μ0 स्मॉल n1 A N2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ किससे, L से, तो अपन N1 मल्टीप्लाई बाय N को अपन क्या लिख सकते हैं, N1 मल्टीप्लाई बाय L, ये रहा आपका N1 मल्टीप्लाई बाय L को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N1। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा M21 इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0 N1 N2 A डिवाइड बाय L। ये क्या हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसका, सेकंड कॉइल का, किसकी वजह से, फर्स्ट कॉइल की वजह से। अब यहाँ पे एक बार फॉर्मूले देखो, M12 और M21 का फॉर्मूला देखो, दोनों में क्या आ रहा है आपका μ1 N1 N2 A डिवाइड में L। इसका मतलब क्या है, और ये जो A है ये कौन सा एरिया है आपका, ये कौन सा एरिया है, कॉमन एरिया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे अपन इनिशियली क्या करा था, सेकेंड कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाया, उसका मैग्नेटिक फील्ड बना, तो अपन ने यहाँ पे जो फ्लक्स निकाला किसका, फर्स्ट कॉइल का, तो फर्स्ट में अपन ने क्या लिखा B इंटू ए, बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट से पास हो रहा है, किसका, सेकंड का, तो B2 आ गया। ए किसका, जिस कॉइल की बात कर रहे हो, अब उसका एरिया कितना है, जितना ये, तो अपन हमेशा, अब ये देखो छोटा है, इसकी रेडियस कितनी है, कम है, R1 क्या है, कम है, R1 किससे, एज कंपेयर टू R2, ये आपका R2 है। तो अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, कॉमन एरिया। तो इसलिए आप ध्यान रखना है कि आपको जो एरिया लेना है हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमेशा कौन सा लेना है, कम वाला एरिया लेना है, ठीक है। तो इससे अपन को पता क्या चला यहाँ पे कि आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दो कॉइल का, वो दोनों किसी के भी लिए, किसी का भी निकालो, किसी के भी रेस्पेक्ट में दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। एक बार फिर से देख लो क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एक कॉइल में करंट डेवलप करोगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वही मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास होगा, दूसरी कॉइल से, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उससे जो आपका EMF इंड्यूस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले किसी के लिए भी बात कर लो, मैं पहले बात कर रहा हूँ कि सेकंड कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवा रहा हूँ। अब सेकंड कॉइल के अंदर करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेकंड कॉइल में, वही मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास हुआ, फर्स्ट से, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसका एरिया, ये क्या हो जाएगा, कॉइल का जो फ्लक्स है फर्स्ट कॉइल का। अब वो जो फ्लक्स है अपन क्या निकाल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो फ्लक्स डिवाइड बाय करंट, अपन ने वैल्यूज पुट करी, अपन को क्या मिल गया, इंडक्टेंस। ऐसे ही बाद में अपन बात कर रहे हैं सेकंड की। तो अब सेकंड कॉइल के लिए निकाल रहे हैं तो करंट किस में फ्लो करवाएंगे, फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो करवाएंगे I1, फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो करवाएंगे तो फर्स्ट कॉइल में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड पास होगा सेकंड कॉइल से, तो फ्लक्स किसका हो जाएगा, सेकंड कॉइल का। तो जब अपन ने वैल्यूज पुट करी, इंडक्टेंस निकाला, उसकी वैल्यू क्या है, सेम। मेन आपको ध्यान क्या रखना है, वैल्यूज का, कहाँ पे 1 लिखना है, कहाँ पे 2, कैसे याद रखना है, अगर जिस कॉइल में करंट फ्लो करवा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड उसी का बनेगा, लेकिन फ्लक्स लिंक किसका होगा, दूसरे का। तो अगर करंट 1 है तो फाई कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे ये जैसे आपका यहाँ पे करंट कितना है 1, तो फाई कितना निकल रहा है 2। और ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सेकंड कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाना हो तो फ्लक्स किसका लिंक होगा, फर्स्ट का, क्योंकि दूसरे का निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका म्यूचुअल। तो अपन को क्या पता चला कि ये दोनों क्या होंगे आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेम। अब आपका ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब अगर फैक्टर्स अगर अपन को देखने हैं तो क्या देखना पड़ेगा, फॉर्मूले से क्या पता चलता है अपन को, एक तो म्यू वही मीडियम की परमेबिलिटी, सेकंड क्या होता है N1 N2, इसका मतलब दोनों कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड ए क्या है आपका, मैंने अभी बात करी कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन बात करते हैं ए, तो इसका मतलब दोनों का जो कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट तो ये रहा दोनों का परमेबिलिटी मीडियम की, सेकंड क्या है नंबर ऑफ टर्न, थर्ड क्या है कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक आपकी क्या आ गई लेंथ। अब एक और चीज़ क्या आती है कि रिलेटिव सेपरेशन, अगर इन दोनों के दो कॉइल के बीच में सेपरेशन अगर क्या होगा ज़्यादा होगा तो उनका जो लिंक वाला एरिया होगा, कॉमन एरिया होगा, वो क्या हो जाएगा कम। इसका मतलब सेपरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो रिलेटिव सेपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक और चीज़ क्या आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि ये मेरी एक कॉइल है और दूसरी कॉइल को मैंने इसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया, जो आपका डायग्राम बना हुआ है कि ये दूसरी कॉइल को मैंने इसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया, तो इन दोनों का जो ओरिएंटेशन हो गया, इनका जो कॉमन एरिया होगा वो क्या होगा मैक्सिमम, उससे जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो भी क्या होगा मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जैसे ये मेरी एक कॉइल है
और जो मेरी दूसरी कॉइल है वो इसके 90 डिग्री पे है। तो फिर यहाँ पे कॉमन एरिया क्या हो गया आपका, टेंड्स टू नेग्लिजिबल, तो उससे जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो इस केस में क्या होता है, मिनिमम। तो अगर आपकी कॉइल एक दूसरे के ओवरलैप है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम, और अगर एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम।